कि बाबा ने मेरे द्वारा तो ये बात करा, मेरे अंदर तो ये बात है ही नहीं, तो मेरे अंदर भी होनी चाहिए। तो रिपीट करने से भी बल मिलता है। जैसे स्कूल में टीचर पढ़ाता है, बच्चे पढ़ते हैं, तो टीचर के अंदर तो भरा हुआ है ना, स्टूडेंट के अंदर भरा हुआ नहीं होता है। स्टूडेंट के अंदर भरने के लिए टीचर को क्या करना पड़ता है? बार बार याद दिलाना, उसे मंच पर बुलाना पड़ता है और उसको बोलता है, पता है बच्चे को गिनती आती नहीं है, फिर भी कहता है गिनती रिपीट करो, है ना। पहले छोटे थे, अब तो पता नहीं करते, हमारे जमाने में तो करते थे। सामने एक बच्चा खड़ा हो गया, जैसा वो बोलता था सारे बच्चे वैसे ABCD 1 2 गिनती पहाड़े सब होते थे, सब कुछ एक बोल लेता फिर सारे बोल लेते थे। तो जिसके अंदर नहीं होता तो रिपीट करने से क्या हो जाता था, मुझे आ जाती थी, है ना। तो इसीलिए कभी ऐसे मत सोचना कि हम दूसरों को तो कह रहे हैं कि क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, है ना, और मेरे अंदर तो क्रोध है तो मुझे नहीं सुनाना चाहिए किसी को। ऐसा कभी मत सोचना। सुनाते एक दिन क्रोध मुक्त हम बन। लेकिन अंदर आमा आता है दीदी कि मेरे अंदर ये है तो है नहीं, लेकिन मैं कहते हुए भी हिचकिचाहट आती है। नहीं, हमें नहीं आती, क्योंकि हमें रिपीट करके पहले अपना आप अंदर धारण करना चाहिए ना। नहीं, क्यों नहीं आती? क्योंकि हम ये समझते हैं ना कि मैं सुना रही हूँ तो आएगी हिचकिचाहट जरूर, लेकिन मैं नहीं सुना रही हूँ। हाँ, बाबा सुना रहा। हाँ, मैं तो हूँ ही नहीं, मैं तो सामने बैठी हूँ। मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है, जब बाबा की मुरली सुनाने के निमित्त बने या कोई और बात सुनाने के निमित्त बने, तो मैं हमेशा स्टार्टिंग में अपने आप को सामने देखती हूँ। यहाँ ऊपर से शिव बाबा, ये मैंने सलोनी बहन को भी प्रैक्टिकल कराया और उसने प्रैक्टिकल किया, कहा दीदी अब मेरे कितना लंबा चौड़ा भाषण करवा देना। ये प्रैक्टिकल सोलोनी बहन ने वहाँ मंच पे भी भाषण किया। अगर है नहीं तो मधुबन में मन तो खावे दीदी, अगर लगे बाद में लगता है, हाँ, हमें पता चलता है कि इस मुंह से बाबा ने क्या कह रहा है, तो बाद में लगता है, लेकिन उस समय नहीं, क्योंकि उस समय हम नहीं बोल रहे। उस समय तो चलता है, लेकिन घर जाकर के और, लेकिन जब घर पे जाओ जब एहसास होगा कि हाँ, नहीं, यहाँ भी बाद में उतरने के बाद भी होता है, एहसास होता है, यहाँ से हट जाओ तब भी होता है, लेकिन उस समय नहीं होता। तो मैंने ये चीज चेक करी, क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम नहीं बोल रहे होते हैं हमारे द्वारा, क्योंकि हमने किसको बैठाया। मेरा प्रैक्टिकल आप सब भी करो इस चीज को, कभी आप हार नहीं खाने। मुझे किसी ने सिखाया नहीं है, बाबा ने डायरेक्ट सिखाया। सीधा परम धाम में पहुंच जाओ, ऊपर से शिव बाबा को उतार के लाओ, ज्योति बिंदु को ब्रह्मा बाबा में प्रवेश करते हुए देखो। ब्रह्मा बाबा के साथ शिव बाबा दोनों इकट्ठे हो गए। अपने आप को या तो वहीं छोड़ दो सूक्ष्म वतन में, उन दोनों को नीचे भेज दो, क्योंकि ये तो खाली खोखला है ना। दोनों तरह से कर सकते हैं, अपने आप को वहीं छोड़ दो और उन दोनों को आते हुए देखो, और दोनों ने आके यहाँ बैठ गए, अपना काम चालू कर दिया। दूसरा तरीका, उन दोनों के साथ आ जाओ, है ना। अब वो दोनों तो आगे इसमें और आप बैठ गए, जहाँ भी खाली जगह देखो कोई बैठ ना सके वहाँ, ऐसी जगह, ऐसा ना आपके ऊपर कोई और आके बैठ जाए, फिर क्योंकि उन्हें थोड़ी ना दिखा। अभी अन्नू बहन बता रही थी ना, लास्ट समय क्या होगा, आपकी स्थिति ऐसी हो जाएगी कि उन्हें बिंदु लाइट आप दिखाई नहीं देने के, आप ऐसे विदेही बन जाएंगे। ये सच्ची बात है ना। मेरे साथ घटना हो भी चुकी है ऐसी कि मैंने उस आत्मा को इतना ढूंढा, वो वहीं बैठी और मुझे दिखाई, 2.5-3 घंटे बीत गए, मुझे वो दिखाई नहीं दी और वहीं बैठी हुआ नहीं। बस 2.5-3 घंटा कोई कम नहीं होता। मुझे रोना भी आ गया था उनको ढूंढते हुए, दीदी कहाँ गई, दीदी कहाँ गई। लखनऊ की बात है। और जब वे नॉर्मल देह भान में आई तो वहीं कुर्सी पर बैठी दिखाई दी, वो अव्यक्त मुरली में खोई हुई थी। तो बताइए, और उनको पता है कि सरोज इधर, उनको ये नहीं पता कि ढूंढ रही है, पर ये पता है कि ये कुछ ढूंढ रही है। क्या ढूंढ रही है नहीं पता, ये नहीं पता है मुझे ढूंढ रही है। पड़ोस वाले को बुला लिया ढूंढने के लिए। कुछ बोलने से पहले आह्वान करने से फर्क तो मेरे साथ हो गया है। तो ऐसा अंत में होगा। हाथ में मेरे ताली थी और मैं ताली सब जो ढूंढता हूँ, वो ताली के बाद तो अलग मनुष्य नहीं दिखाई देगा। ऐसे टाइम पर जब अंत में आतंकवाद बहुत ज्यादा फैलेगा, मारकाट मचेगी, मारने के लिए लोग भागेंगे, तो उस समय बाबा की याद का कवच काम करेगा।
आप उसमें ढक जाएंगे, आप वहीं बैठे होंगे, लेकिन आपके पड़ोस में आपका पति बैठा, आपका बच्चा बैठा, बहन बैठी, कोई भी बैठा, भाई बैठा, और उन्हें वो चिपट रहे हैं, आपकी जरा सी भी बुद्धि गई बाबा से हटके तो वो कवच गायब है, फिर आप भी दिखने लगे जब कवच ही हट गया आपसे। इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि बाबा ने देखो महाभारत में बताया, अर्जुन ने पूछा था कृष्ण से कि आपने कहा था पांडवों को कुछ नहीं होगा, उसके 5 बच्चे मर गए थे पांडवों के, तो कृष्ण ने कहा था मैंने 5 पांडवों की तो जिम्मेवारी ली थी, तुम्हारे पोते धोतों की थोड़ी जिम्मेवारी ली थी। ठीक है, तो बाबा किसकी जिम्मेवारी लेगा? अपने बच्चे हाँ, ठीक है, छोटा सा बच्चा भी होगा ना मासूम गोदी में, उसकी भी जिम्मेवारी बाबा की नहीं है। केवल जो देही अभिमानी होगा, उसमें कोई भी हो चाहे, उसकी जिम्मेवारी बाबा की। उसमें भी बाबा इसलिए मांगे भाई ने पहले ही जोड़ दिए बच्चे। उसमें लायक और नालायक आ जाना तो सपूत कहलाने ठीक लायक है, है। आईने के पोती पोते। ठीक है, बचपन से उनको भी अब हलन आ रहा, समझो आप तो बन गए, मैं तो बैठी हूँ आत्मा फट से उड़ गई। अब बच्चों को बच्चे मम्मी ये गिर रहा, ये उड़ने देंगे आपको? जब इन्हें भी ज्ञान होगा तो ये भी बैठ जाएंगे आत्मा। मांगे भाई ने ताबीज पहनवा दिया बच्चों को। आसान हो जाएगा। हाँ जी, मांगे भाई ने ताबीज पहनवा दिया बच्चों को। हाँ पहनवा दिया। बाबा याद है, शिव बाबा याद है? हाँ देखो याद है को शिव बाबा, ORC भी होके आ गए बच्चे, है ना? तो इस तरह, ठीक है, ये बच्चे भी सारा बता दे। बहुत अच्छा, तो सबको पता होना चाहिए ना। चलिए, आप प्यारे बाबा के साथ साथ आदरणीय दादी जी को भी आज का ब्रह्मा भोजन स्वीकार करें।